बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरी जवान लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। हमने स्टार्ट किया हुआ था जी शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर को, जिसमें हमने फर्स्ट डोमेन को कवर कर चुके थे। आज हमारे सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे उसकी सेकंड डोमेन को। शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि शिज़ोफ्रेनिया है एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं एक या एक से ज़्यादा डोमेन में, जिसमें हमारे पास डिल्यूजन, हालुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, ग्लॉसरी डिसऑर्गेनाइज एंड अबनॉर्मल मोटर बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स आ जाती हैं। इसको हमने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करेंगे सेकंड डोमेन को कवर, जो कि है हालुसिनेशन। हालुसिनेशन की डेफिनेशन को अगर आप देखें तो हालुसिनेशन की जो आपके पास डेफिनेशन है वो है जी, हेलुसिनेशन आर परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंस दैट अकर विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी आपको परसेप्शन हो रहा है, एक्सपीरियंस आपको किस चीज़ का होगा, परसेप्शन का, लेकिन आपके पास जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो नहीं होगा। देखिए, हमें परसेप्शन कब होता है, ठीक है, परसेप्शन हमें तब होता है, ठीक है, अदराक हमें तब होता है किसी भी चीज़ का जब वो चीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है। परसेप्शन इज इक्वल टू प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होगी तो एक नॉर्मल पर्सन को उसका परसेप्शन होगा। बाज़ औक़ात हम रात के वक्त अंधेरे में ये कह रहे होते हैं कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, या इस तरह का कुछ होता है आपको, ठीक है, इस तरह की परसेप्शन होती है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो वो और शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में जो हेलुसिनेशन पाई जाती है वो किस तरह से डिफरेंस है वो हम करेंगे, ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएट भी इस चीज़ को करेंगे। तो इसकी जो पहली लाइन है आपके पास डेफिनेशन की वो ये है कि हेलुसिनेशंस आर परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंस होता है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। आप कह सकते हैं कि स्टिमुलाई डिड नॉट प्रेजेंट बट फील, यू कैन फील, ठीक है, यू कैन फील बाय एनी 5 सेंसेस। आप इसकी टाइप्स को, हेलुसिनेशंस की जो टाइप है आपके पास, उनको इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारी 5 सेंसेस हैं, तो आपको 5 टाइप के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। आपको ऑडिटरी हो सकता है, आपको जो है वो मतलब जितने भी आपके सेंसेस हैं उन सब के साथ आपको जो है वो हो सकता है हॉलुसिनेशन, सॉरी, आपको वॉइस का हॉलुसिनेशन हो सकता है, आपको टेस्ट का हो सकता है, इस तरह की चीज़ों का हो सकता है जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसको होता है, ठीक है। तो आपके पास जो होती है, देन वो क्या कह रहे हैं कि दे आर विविड एंड क्लियर, यानी वो क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक नॉर्मल पर्सन, जब आप, मैंने आगे भी बात की है कि एक नॉर्मल पर्सन रात के वक्त कह सकता है कि उसको हॉलुसिनेशंस होती हैं, लेकिन जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसको एक क्लियर परसेप्शन होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वो कहेगा कि मेरे पास पुलिस खड़ी है, मेरे पास जो है वो जिन खड़ा है, जिन्नात खड़े हैं, इस तरह की बातें करेगा, ठीक है। उसको क्लियर और विविड जो है ना वो होना चाहिए और फुल फोर्स के साथ होना चाहिए। उतनी ही फोर्स होनी चाहिए जितना कि एक नॉर्मल परसेप्शन में होती है। अब नॉर्मल परसेप्शन कौन सा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉर्मल परसेप्शन में क्या है कि परसेप्शन इज इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो वो नॉर्मल होगा। और अब नॉर्मल कब होगा, जब आपके पास प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल परसेप्शन इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, ठीक है। आपके पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है फिर भी आपको परसेप्शन हो रहा है, तो वो नॉर्मल में होगा। और आपके पास नॉर्मल परसेप्शन तब होगा जब आपके पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा। तो हेलुसिनेशन कहती है कि शिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसको ऐसी हेलुसिनेशन आनी चाहिए जिसमें फुल फोर्स हो और जो कि एक नॉर्मल की तरह कि इम्पैक्ट हों जिसके, ठीक है। ये नहीं है कि उसको एक ब्लर सा इम्पैक्ट हो रहा हो, एंड नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, और उसके वॉलेंट्री कंट्रोल में ना हो। जैसे मैंने आपको आगे भी एग्जांपल दी है कि हम रात के वक्त अक्सर ये गुमान करते हैं कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, हम उसको थोड़ा बहुत नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, तो हम उसको वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसके हेलुसिनेशंस उसके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री तौर पे उसको आ रही होती हैं ये हेलुसिनेशंस। दे में अकर इन एनी सेंसरी मोडालिटी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारी 5 सेंसेस हैं, तो हमारे पास जो हेलुसिनेशंस पाई जाती हैं वो भी 5 टाइप की पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन को में हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स, जो कि शिज़ोफ्रेनिया में इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले आ जाती है ऑडिटरी।
ये जो टाइप्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं ये आपके पास DSM-5 में प्रेजेंट नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ऐड की हैं। ऑडिटरी हमारे पास जो टाइप होती है हेलुसिनेशन की, इसमें पेशेंट को डिफरेंट किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं उसके दिमाग में, ठीक है, और वो उसका इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, और वो इतना स्ट्रांग होता है जितना कि नॉर्मल परसेप्शन होती है। इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपके पास अगेन प्रेजेंट नहीं होगा, और सिर्फ आवाज़ें सुनाई देंगी और कुछ फील नहीं होगा इसमें, ठीक है। आवाज़ें जो है वो एक आवाज़ भी हो सकती है और ज़्यादा आवाज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा सरगोशी भी हो सकती है आपके पास। ऐसे भी पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि उसके ऊपर कोई चीख रहा है, उसके ऊपर कोई चिल्ला रहा है, उससे कोई डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास चीज़ें आ सकती हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी टेक्टाइल। टेक्टाइल में हमारे पास टेक्टाइल का मतलब होता है टच, ठीक है, सेंस ऑफ टच। आपके पास जो जब पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा होता है कि उसकी बॉडी पे या उसके हाथों पे या किसी भी बॉडी के पार्ट पे, ठीक है, हाथों पे, पाँव पे, सर पे, किसी भी बॉडी के पार्ट में जो है एक्सटर्नली तौर पर कोई चीज़ मूव हो रही है, ठीक है, तो आप जो है वो उसको कहेंगे कि ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन, इसको टेक्टाइल हेलुसिनेशंस आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप, जो हेलुसिनेशन की टाइप है वो विजुअल टाइप है। विजुअल में आपको इसी से मीनिंग पता चल रहा होगा कि विजुअल जो है वो देखने की हिस्स होती है। तो यहाँ पे पेशेंट को जो है वो लाइट नज़र आ सकती है, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट नज़र आ सकते हैं, डिफरेंट किस्म के लोग नज़र आ सकते हैं, एलियन नज़र आ सकते हैं, जैसे हमने डिलीजन में भी पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के पैटर्न नज़र आ सकते हैं, या उसका जो अगर उसके पेशेंट की किसी भी लव वन की, चाहे वो उसकी फैमिली से है, चाहे उसका फ्रेंड है, कोई भी है, ठीक है, वो अगर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है तो वो भी उसको नज़र आ सकता है विजुअल हेलुसिनेशन में। इसके अलावा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो कहेगा कि ये मेरे पास ही बैठा हुआ है। और इसके अलावा इसमें जो है ना वो एक ट्रबल पाई जाती है कि ये जो डेप्थ परसेप्शन होता है और डिस्टेंस के लिहाज से परसेप्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो ये शिज़ोफ्रेनिया में ऐड होंगी, अदरवाइज़ ये शिज़ोफ्रेनिया में ऐड नहीं होंगी। इसके अलावा ऑल फैक्ट्री हमारे पास आ जाती है, ऑल फैक्ट्री। एंड ऑल फैक्ट्री में आपके पास, ऑल फैक्ट्री का आपको पता है, सूंघने की हिस्स होती है, ठीक है, सूंघने के नाक में जो पाए जाते हैं आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको ऑल फैक्ट्री नर्व्स कहा जाता है आपके पास, और सूंघने की हिस्स को आपके पास ऑल फैक्ट्री कहा जाता है। तो जब पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि उसको कोई स्मेल आ रही है जबकि प्रेजेंट रियल में प्रेजेंट नहीं होगी, तो आपके पास ये जो है वो ऑल फैक्ट्री में जाएगी। और गेस्ट्रेटरी आपके पास आ जाती है खाने पीने, यानी फिर आपके पास टेस्ट के लिहाज से आ जाती है कि पेशेंट कहेगा मुझे बहुत ही गंदा सा टेस्ट आ रहा है, जबकि वो खा भी कुछ नहीं रहा, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, देन आपके पास ये चीज़ आ जाएगी गेस्ट्रेटरी, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स थी हेलुसिनेशन। आगे चलते हैं। शिज़ोफ्रेनिया की बात करें तो आपके पास शिज़ोफ्रेनिया में जो सबसे कॉमन टाइप पाई जाती है हेलुसिनेशन की, वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन आपके पास मोस्ट कॉमन पाई जाती है, यानी सुनने की जो हिस्सा है। देखते हैं जी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर यूजुअली एक्सपीरियंस एज वॉइस। कोई भी आवाज़ें आएंगी, ठीक है, ये आवाज़ें फिमिलर भी हो सकती हैं एंड अनफिमिलर भी हो सकती हैं, ठीक है, यानी उसके घर वालों या उसकी फैमिली या उसके लव वन की भी हो सकती हैं, और या फिर उसकी अनफिमिलर भी हो सकती हैं कि कोई और पर्सन मुझे आवाज़ दे रहा है, या इस तरह की सीन हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना, ये इंडिविजुअल के अपने थॉट्स होते हैं जस्ट, ठीक है, ये रियल में नहीं आ रही होती, ये जस्ट आपके पास इंडिविजुअल के जो हैं वो थॉट्स होंगे, ये देखें, वहाँ से इसको आवाज़ें आ रही हैं, अदरवाइज एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है। द हेलुसिनेशन मस्ट अकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लियर सेंसोरम। अच्छा, ये सेंसोरम क्या होता है? ये आपके पास ब्रेन का पार्ट होता है जो कि रिसीव करता है आपकी सेंसरी स्टिमुलाई को, ठीक है, जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं आपके पास, पाँचों के पाँच यहाँ पे आके ये जो है, ये जो ब्रेन का पार्ट होता है सेंसोरियम, ये रिसीव करता है इनको, ठीक है, और फिर इनको इंटरप्रेट करता है।
तो ये आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आपके जो ये पार्ट है ब्रेन का, वहाँ पे आपको परसीव हुआ है और आपको इंटरप्रेट तब हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्लियर इमेज नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। दोज दैट अकर वाइल फॉलिंग अस्लीप, अब इसमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि हिप्नोगॉजिक होती हैं और हिप्नोपॉम्पिक होती हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं। हिप्नोगॉजिक वो होती हैं जो कि आपको फॉलिंग अस्लीप, वाइल फॉलिंग अस्लीप, सोने से आपको पहले आती हैं, ठीक है। और हिप्नोपॉम्पिक वो होती हैं जो आपको चलने से पहले आती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि नॉर्मल पर्सन भी हेलुसिनेशन को एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सिम्टम है। तो आपके पास ये दोनों सिम्टम आ सकती हैं, तो इनको आप कंसीडर नहीं करेंगे। आर कंसीडर टू बी विद इन द रेंज ऑफ नॉर्मल एक्सपीरियंस, इनको आप नॉर्मल एक्सपीरियंस में ही कंसीडर करेंगे। अदरवाइज जितनी भी उसको आ रही हैं इन दो टाइप्स के अलावा, ऑडिटरी हॉलुसिनेशन, वो आप शिज़ोफ्रेनिया में कंसीडर करेंगे। हॉलुसिनेशन में बी अ नॉर्मल पार्ट ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस इन सर्टन कल्चर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास जो हॉलुसिनेशन उस बंदे को आ रही हैं, ठीक है, वो उसके जो कल्चर है या उसका जो रिलीजन है उसमें पाई जाती हूँ, ठीक है। ये थी हमारी हेलुसिनेशन पे कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने हेलुसिनेशन को डिस्कस किया, उसके टाइप्स को डिस्कस किया, और उसको टाइप्स जो थी आपके पास DSM-5 में, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारी डोमेन होगी इंशाल्लाह डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।